ओके सो हेलो एवरीवन। ये सीरीज एक स्पिरिचुअल सीरीज है और इस पर्टिकुलर सीरीज में स्टार्टिंग जो 3-4 वीडियोस हैं उसमें मैं स्पिरिचुअल जो एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे उसको लेके एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड्स ऐसे होंगे। सो फर्स्ट लेट अस एस्टेब्लिश कि आगे हम लोग ओवरऑल क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा दैट इज एक्सपीरियंशियली ट्रू। एक्सपीरियंशियली ट्रू मतलब ये मेरे साथ हुआ है। ओके एंड अपकमिंग सीरीज में आप लोग बहुत सारे ऐसी बातें सुनेंगे, आपको लगेगा कि मे बी इट्स अनरियल, बट ऐसा नहीं है। इट इज एक्सपीरियंशियली ट्रू। और जिसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उसमें मैं आपको साफ साफ बता दूंगा कि ये चीज मेरे साथ नहीं हुई है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हमारे जो सोसाइटी है, करंट इंडियन सोसाइटी, उसमें हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और एक तरफ से जो नॉर्मल लाइफ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो हम लोग कहते हैं उसके बीच में क्या अंतर है? तो ये जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है स्पेशली हमारे इंडिया में जो हम लोग बात करते हैं दैट वी कैन से इज सर्वाइवल। क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है कि सर्वाइवल बहुत अभी मुश्किल हो गया है, जॉब्स की कमी है, ट्रेडिशनली ऐसी हमारी कंट्री ऐसी ही रही है। तो हमारे जो पेरेंट्स है, ये जो सोसाइटी है, वो सक्सेस को ज़्यादा चीयर अप करती है। एंड बाय सक्सेस दे मीन मटेरियल, आप अपना मटेरियल रिसोर्स को कितना सिक्योर कर सकते हैं उसके ऊपर आपका सक्सेस को डिसाइड किया जाता है, ये ना कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं किया जाता। ओके सो ये जो डाइकोटॉमी है एक तरीके से हमारे कंट्री की, उसके बारे में हम लोग फर्स्ट इस्टेब्लिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे बचपन के टाइम से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं हमको बोलते हैं कि आप लोग अच्छा पढ़ाई करिए, अगर आप अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। ऐसी सारी जो बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, तो धीरे धीरे हमारा माइंड क्या करता है, उसमें कॉन्सेप्ट बना लेता है कि मुझे हमेशा कंपटीशन के एक मोड में रहना है। आप लोगों को फील भी होता होगा, एटलीस्ट मुझे तो था कि हमेशा कंपटीशन जैसा, ऑफिस में अगर मैं हूँ तो कंपटीशन है, बाकी अगर मैं सोसाइटी में हूँ तो वहाँ भी मेरा कंपटीशन है, अगर मैं जिम में हूँ तो जिम में भी मेरा कंपटीशन है। तो ऐसा एक बचपन से ही एक कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया गया है कि आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव रहना है। तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक होती है, 30 to 35 मैक्स, तब तक तो ये सब बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कंपटीशन मोड। पर उसके बियॉन्ड जब ये सब चीज़ें होती हैं तब फिर बॉडी गिव अप करना स्टार्ट करती है। बॉडी आपको अलाउ नहीं करती, आपको ओवरराइड करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग अभी बहुत नाम से जानते हैं। जैसे कि मॉडर्न टाइम्स में आपने एक नाम सुना होगा, मिड लाइफ क्राइसिस। तो मिड लाइफ क्राइसिस अभी जो बताया जाता है, लेट्स मिड लाइफ क्राइसिस अभी जो बताया जाता है, इसको बोला जाता है कि आप लोगों में गोल की कमी है। गोल आपको अपना सर्च करना चाहिए, आपको है लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मींस प्रेशर टू एंजॉय। आपको एंजॉय करने का भी प्रेशर है कि सब लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप उतने अच्छे दिखते हैं कि नहीं, आपकी फिजिक कैसी है। ये सारी चीज़ें अभी हमारे सोसाइटी में फिलहाल हैं। तो ये जो चीज़ है कि आप जो बचपन से जो आपने मोड चलाया है, तो सोसाइटी और ख़ास करके आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इस सर्वाइवल के मॉडल को आगे भी लाइफ में कंटिन्यू करते रहें। पर जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी आपको एक टाइम के बाद अलाउ नहीं करती। तो इसका नहीं करने का रीज़न क्या है कि हम लोगों को बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी है क्या। ओके सो हम लोग का जो माइंड है वो एक मॉडल पे रन करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ मॉडल। जो आप लोग सोचते हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी में आप लोग सुनते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो ये जो मैं वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये माइंड का जनरेट किया हुआ कॉन्सेप्ट रहता है।
तो इसी कॉन्सेप्ट पे बचपन से लेके 30, 35 ईयर 40 ईयर्स तक इस पे ही रन करता है। पर ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है ना सेल्फ का, दैट इज डिफेंस। ये क्या करेगा, अपने आप को हमेशा डिफेंस डिफेंस करने की कोशिश करता है, हमेशा सर्वाइवल मोड में ही एक तरीके से फंसा रहता है। तो मेटाबॉलिकली बहुत एक्सपेंसिव रहता है। इसी के कारण जो हम लोग सुनते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन या फिर जो भी हम लोग प्रॉब्लम सुनते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो हम लोग बात करते हैं, वो क्या होता है, इसी डिफेंस जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है सेल्फ का, इसका एक ओवर ड्राइव मोड में ये रहता है। बहुत ज्यादा रन हो जाने के कारण बॉडी एक तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है। ओके, सो ये मॉडल रन होता है। अब इसके बाद क्या होता है ह्यूमन सिस्टम में, एक्चुअली जो हम लोगों को बहुत ही कम पता है, जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में सुनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या होता है ना, वो लोग मेटाफिजिकल क्लेम्स करने लग जाते हैं। मेटाफिजिकल यानी कि आउटवर्डलीनेस, मतलब इस दुनिया से बाहर की चीजें, कुछ अलग एक्सपीरियंस, ऐसी चीजें को बात करने लग जाते हैं। और इस बात करने के चक्कर में होता क्या है, जो स्पिरिचुअलिटी है ना कहीं आपका जो नॉर्मल लिविंग है उससे भटक जाती है। मींस जो नॉर्मल लिविंग है उससे ये लोग अलग अलग माने जाते हैं। मतलब जो मॉन्ग सोच लेते हैं, या वो लोग सोच लेते हैं कि ये वैराग्य मिला है इसको, ऐसे टाइप के अलग कॉन्सेप्ट्स यूज करने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक? तो जो मैं आपको बता रहा था, ये जो सेल्फ मॉडल है, ये क्या है ना, मेटाबॉलिकली बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअली हमारे ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है, इसमें ये जो सेल्फ मॉडल है, मीन्स एक तरीके से अपने आप को एक एंटिटी मानना, एक सेल्फ मानना, ये जो है बहुत ज्यादा समय से नहीं है इवोल्यूशन में। ये अराउंड 40,000 50,000 ईयर्स के आसपास से ही है। और ये डेवलप क्यों हुआ था, सॉरी, 40,000 ईयर्स के आसपास से ही है। और ये डेवलप क्यों हुआ था, ये डेवलप हुआ था क्योंकि हम लोगों को हम लोग के सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो माइंड का एक तरीका है कि वो सेल्फ, एक अपना आपको सेल्फ मानेगा। देन दूसरे के शूज में रह के भी वो सोच सकता है। मीन्स जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो कैरेक्टर के हिसाब से भी वो सोच सकता है। सो इट कैन प्रोजेक्ट द सेल्फ इनटू द अदर। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो हम लोग आगे बहुत अच्छे से अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये ना बाद में डेवलप हुए हैं। इसके पहले जो इंसान है उन लोग में सिंपल एक ही चीज होती थी, वो है जो हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस, चेतना। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो सेल्फ मॉडल है ये इतना क्रॉनिक हो गया, स्पेशली जब से हम लोग सेटल होना स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हो गया, तब से इतना क्रॉनिक हो गया है कि ये मॉडल अब कभी ऑफ ही नहीं होता। जबकि ये इस चीज के लिए डिजाइन नहीं है। और स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में जहां हम लोग देखते हैं कि हम लोग को हमेशा थ्रेड बना रहता है कि हम लोगों को हमेशा कंपटीशन मोड में रहना है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ मॉडल को ही रन करने लगते हैं। और ये सभी के साथ होता है। तो हमको लगता है कि यही सेल्फ हम है और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ओके, सो जो स्पिरिचुअलिटी है वो कुछ नहीं है, वो है इस सेल्फ मॉडल से निकल के अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाना, यानी कि आपके अवेयरनेस में जाना, जहां पे आप कोई एंटिटी नहीं होते हो। एंटिटी नहीं होते हो मतलब आप कोई सेपरेट एंटिटी नहीं हो, इस दुनिया के साथ ही हो, जैसे आप लोग ने अद्वैत में सुना होगा। तो स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में बात करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इवोल्यूशन में पीछे जा रहे हैं, बल्कि हम लोग इवोल्यूशन के दो एस्पेक्ट्स को एक साथ मर्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, अभी हमारा जो सोसाइटी है इसमें जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, सॉरी, अभी हमारी जो सोसाइटी के जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है इनकी क्या प्रॉब्लम है।
ये लोग क्या करते हैं, जस्ट आपको ऐसे तरीके बताते हैं, एक तरीके से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, बाई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आई मीन कि जो आपके वेलबींग के बारे में बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल वाले बाबा वाले नहीं, कि जो आपको नुस्खे बताते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एज इन संदीप माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी इज इन अलग अदर लिंक, like Isha Foundation, you can say Brahma Kumaris, you can say, okay, all these spiritual organizations, ये क्या करते हैं ना, आपको इनके पास होल ट्रूथ नहीं है, मतलब जो एक्चुअल चीज है स्पिरिचुअलिटी की जो एक्चुअल कोर है वो इनके पास है नहीं, या ये बताते नहीं है। ये ऐसे चीजों को बताते हैं जिससे आप थोड़ा सा नम आपको कर देते हैं, नम कर देते हैं, यानी कि आपकी जो लाइफ है ना उसको आपको लिवेबल बनाते हैं। लिवेबल मीन्स झेलने लायक आपको बना देते हैं। प्रोडक्टिविटी कल्चर जो हम लोग का है उसी में एक तरीके से सोसाइटी का ही एक वो लोग रोल करते हैं कि आपके लाइफ में जो मीनिंगलेसनेस आ गया, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको लाइफ का मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है लाइफ में, तो ये जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जस्ट आपको हेल्प कर देते हैं कि आपको कोई स्कैफोल्डिंग मिल जाए, आपको कोई सपोर्ट मिल जाए जिसको आप सहारे लेके अपनी जिंदगी को जी सके। तो बेसिकली इनका काम ये है। एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी है ना, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में नहीं है। एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी है वो है लाइफ के बारे में। एंड माई लाइफ, ये वाला लाइफ नहीं जो हम लोग ह्यूमन में लाइफ बात करते हैं कि इतना मेरा ये मतलब ये बचपन से मैं पैदा हुआ, अभी एडल्टहुड में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये जो लाइफ है ये नहीं। ये लाइफ है नरेटिव लाइफ, ये है नरेटिव लाइफ। नरेटिव लाइफ मेरे लिए मतलब इसका एक स्टोरी है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो इसके बारे में बात नहीं करती है। ओके, स्पिरिचुअलिटी जो है लाइफ के बारे में बात करती है। एंड बाय लाइफ इज मीन्स द बेसिक फॉर्म जो लाइफ की है, जो लाइफ इटसेल्फ मीन्स हम लोगों का जो ब्रीदिंग है, जो विजन है, जो बेसिक सेंसेस है, उससे उसके बारे में बात होता है। ये नरेटिव सेल्फ जो है ना, यही हमारा जो हम लोग बोलते हैं वॉइस इन द हेड। जैसे आप लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो उसमें जो हमेशा उनका जो प्राइमरी फोकस जब वो स्टार्ट होता है तब वो होता है अबाउट दैट वॉइस इन योर हेड। ओके, स्पेशली यू कैन लिसन टू समथिंग लाइक ईशा फाउंडेशन और संदीप माहेश्वरी, इसके बारे में ही बात होता है। क्योंकि क्या होता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से इल्यूजन क्रिएट करके रखता है। ये वो जो सेल्फ है ना, दैट इज ये नरेटिव सेल्फ। ओके, तो जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में बात करते हैं, पर एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी है वो इस लाइफ के बारे में। ठीक है, तो हमारे हमारे ना ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा पहले कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, तभी ना हम लोग चल के एक अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर पाएंगे। एंड अब देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब अगर सोसाइटी में कॉन्सेप्ट का बात करते हैं हम लोग, जैसे जो हम लोग अभी जैसे आप जो पढ़ रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने कोई सुना होगा या कोई भी आपने कहानी सुनी होगी, ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स, मींस दीज आर द एट द लेवल ऑफ माइंड। ये ना इस लेवल पे है, माइंड के लेवल पे। और जो चेतना है ना या अवेयरनेस, जो स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में बात करती है, वो ये इसके बाहर, और इसमें वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो इसके बारे में बात करती है। तो माइंड से ना आप इसको कभी भी समझ नहीं सकते। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि स्पिरिचुअलिटी कोई समझने की चीज नहीं है, या आप मेडिटेशन करके आपको उसको छोड़ देना है। मेडिटेशन भी मतलब एक तरीका है स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का, इटसेल्फ खुद कोई स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसा बताया जाता है। जो वो जो चीज़ है वो यही बात है। तो अभी भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ना इस लेवल पे बात कर रहे हैं, और जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है वो इसके बाहर है। मीन्स जो हम लोग बात कर रहे हैं इस मेंटल लेवल, इस कॉग्निटिव लेयर के बियॉन्ड। अभी क्या प्रॉब्लम होती है, अभी जो चेतना होती है ना, देखिए ये जैसे समझ लीजिए माइंड है, ये माइंड है। माइंड मीन्स आपका नरेटिव वाला, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो नरेशन करता रहता है आपके माइंड पे। तो क्या होता है, क्या आपका जो चेतना है,
आपने सुना होगा कि चेतना आपकी या अवेयरनेस आपकी सोई हुई है, ऐसा आपने सुना होगा, आत्मा सोई हुई है जो भी बोलते हैं। तो होता ये है कि इसमें जो नरेशन चलता रहता है, एकदम कियोटिक, हमेशा ऐसा नरेशन चलता रहेगा। इस नरेशन को ना जस्ट अवेयरनेस जिस इस नरेशन के ऊपर जस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है अभी, तो सिर्फ ना ये वाली चीज हाईलाइट है आपकी, ठीक है। तो ये वाली चीज हाईलाइट होने के कारण ना जो अवेयरनेस चेतना है उसको लगता है कि मैं यही हूं और यही ओवरऑल पूरी की पूरी लाइफ, ये लगता है उसको, है ना। आपको भी इंट्यूटिव फीलिंग होगा। और अभी जैसे मैं आपको बोलता हूं, अभी आप लोग ना सोच के बताइए, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए और सोचिए कि अभी आपको फील कहाँ करता है, कि अभी आपको क्या लगता है कि आपका सेल्फ कहाँ पे लोकेटेड है। एक पॉइंट आपको लगता होगा कि यहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ, ठीक है। अब पॉज करिए और सोचिए। ओके, सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल एसोसिएट कि जो मेरा सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ है ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो लगता है, दैट इज बियॉन्ड समवेयर हियर। और स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो मुझे भी था और मेरे ख्याल से सबको है, जस्ट लुक दिस पॉइंट, जो आप लोग ने सुना होगा अजनय चक्र बोलते हैं, अजना चक्र। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पे लगता है कि हम लोग यहाँ पे एसोसिएटेड है, पर ये ना क्या है, ये होल स्टोरी नहीं है। जो ब्रेन आपका जो ब्रेन है ना, वो जो ये एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ है, इसको ना बहुत तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। पर ना क्योंकि हम लोग इसके पीछे अच्छे से हम लोग इसके पीछे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको समझ नहीं आता। पर कभी कभी ये एक्चुअली में चेंज होता भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे किसी पहाड़ पे घूमने जाएंगे या बहुत वाइड एरिया में आप जो बैठते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैं इतना खुली जगह में बैठा हूँ। तो एक्चुअली में वो खुली जगह तो है, दैट इज करेक्ट, पर आपका ना सेंस ऑफ सेल्फ उस समय चेंज होता है। और आप, हम लोग इतने अवेयर है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे अवेयरनेस या चेतना जैसे हम बताते हैं कि सोई हुई है, तो सेंस ऑफ सेल्फ चेंज होने के कारण आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जो एक्सपीरियंस का जो वैल्यू है वो उस पहाड़ में नहीं है या उस जंगल में ग्रीनरी में नहीं है, वो आपके पास है। स्पिरिचुअलिटी में आपने ये बात सुनी भी होगी। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मतलब ये सब कंटेंट देख रहे हैं वो लोग बेसिक स्पिरिचुअलिटी के जो थ्योरी है एटलीस्ट उससे क्लियर है। अगर नहीं है तो यू लेट मी नो, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, दैट इटसेल्फ कैन चेंज। मीन्स कभी आपको यहाँ पे लग सकता है, कभी पूरे चेहरे पे लग सकता है, कभी कभी आउट ऑफ बॉडी भी लग सकता है। तो कभी जो आपको सुनते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें, ये ना इसी सेल्फ का एक दूसरा मॉडल है। ओके, ये सारी चीजें हो रही है। तो स्पिरिचुअलिटी ना यही करती है। आप लोग जो करते हैं मेडिटेशन, वो भी यही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो क्लटर है, ये जो आपका क्लटर है, इसको थोड़ा थोड़ा करके स्पिरिचुअलिटी का काम है इसको साफ करना। तो जब ये साफ होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन हो। आप तो वही चेतना हो। और जो ये चेतना है ना, जिसको आपने सुना होगा अद्वैत में, जिसको बोलते हैं तुरीय, ये क्या होता है, हमारा जो माइंड है उसके थ्रू ना अपने आप को देख सकता है वो। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एक तरीके से ना मिरर न्यूरल नर्वस सिस्टम है। जैसे एनिमल्स में ये नहीं है कि मतलब ना उनको सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है। मीन्स मतलब जैसे हम लोगों को एक सेंस है कि हमारी जो बॉडी है, हम अपनी बॉडी को एज अ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, अपने आप को भी एज अ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ओके, अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। एनिमल्स में वो चीज नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो तुरीय है ना, दिस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ थ्रू ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये हो रहा है। ओके, तो जो आपका जो भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करता है आपको, ये जो आपका मैंने जो इसके पहले बताया था आपको क्लटर, इस क्लटर को ना थोड़ा आपको हेल्प कर देता है। ये जो क्लटर चलता रहता है ना, इसको थोड़ा सा आपको स्मूथ कर देता है। तो आपको क्या है ना, थोड़ा सा रिलीफ लगता है योगा से, अच्छी स्लीप से, अच्छे रिलेशन से। इससे क्या होता है ना, आपको ये थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। यही आप बोलते हैं हैप्पीनेस, यही आपकी खुशी है। और यही जो आपकी सेल्फ वॉइस है ना, जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाए,
अपने लिए, अपने आप में कॉन्सेंट्रेट होने लग जाए, एकदम नैरो होती होती जाए, तो वो जो है ना आपका दुख का कारण बनती है, ऐसा है। तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आपको ना होल ट्रूथ नहीं दे रही हैं, क्योंकि ना होल ट्रूथ स्केल के लेवल पे हो नहीं सकता। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में आप जो भी चीज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के दायरे में रह के हम लोगों को करना है। और इसी तरीके से जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो भी जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उसी को बोल सकती है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग जानते हैं ओशो। ओशो एंटी सोसाइटी कुछ उन्होंने बातें की थी सोसाइटी के अगेंस्ट में, तो उनको बिल्कुल सब कुछ बंद करना पड़ गया, उनको बाहर जाना पड़ा, बहुत सारे वो कंट्रोवर्शियल फिगर रहे। तो जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। तो वो क्या करती हैं, आपको सोसाइटी के अंदर ही रखने का कोशिश करती हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर। पर जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है ना, वो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये आपको बनाती है सेल्फ सफिशिएंट। आपको ना सेल्फ सफिशिएंट बनाती है वो। आपको ऐसा बनाएगी कि बाहर की जो मटेरियल लाइफ है ना, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा जो इंसान होता है ना, उसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब होता नहीं है। ओके। और सोसाइटी के पे वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी का जो प्रोडक्शन है ना, जो प्रोडक्टिविटी कल्चर है, जो कंज्यूमरिज्म है, ये थ्राइव करता है आपकी कमी के ऊपर। आपका जो माइंड है ना, हमेशा अपने आप को पूर्ण करने के लिए लगा हुआ है, चीज़ों को अपने साइड खींच के वो चाहता है कि मैं कंप्लीट हो जाऊं। तो इस लॉजिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे ना पूरा कंज्यूमरिज्म और मॉडर्न सोसाइटी टिकी हुई है। तो इसीलिए ना आपको हमेशा ना एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट होने से ना जस्ट थोड़ा सा पहले आपको रोक दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आप ये करो, आप तब सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएंगे तो उनको क्या होता है ना, अपना काम निकालना होता है। तो वो क्या करते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, लोग, और काम। तो काम को आपका सेवा से बांध दिया, पैसा को भी आपका सेवा से बांध दिया, दान दक्षिणा पुण्य पाप ये सब कर दिया। तो उनको एक्चुअली में ना अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। ओके। सो ना उन लोग इस तरीके से ड्राइव आपको करते हैं कि आपका जस्ट आप थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए, आपको मिलेगा बट रिलीफ मिलेगा, बट एक्चुअल ट्रूथ अगर आप खोज रहे हो, एक्चुअल ट्रूथ ऐसे नहीं मिलेगा। ओके। अच्छा, इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ गीता में हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसमें आगे इस सीरीज में। टू गिव, ये तो बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या बात करने वाले, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। गीता में आपने 4 मार्ग के बारे में सुना होगा। पहला है कर्मयोग, दूसरा क्या है, ये राजयोग, तीसरा क्या है, ज्ञान योग, और चौथा है भक्ति योग। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ज्ञान योग के बारे में। क्योंकि ये एक्सपीरियंशियली मैंने, मेरा जो अभी एक आर्क है, जो जर्नी रही है, वो इसके बेसिस पे रही है। इसमें आपको जो एक्सपीरियंशियली ट्रू है अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता ही सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ओवर द टाइम ये अनफोल्डिंग और आगे चलती जाएगी। सो आपको मैं बेटर उसके बारे में बता सकता हूँ। इसके अलावा जो ये सारे हैं, ये मैं आपको टच कर सकता हूँ, बट आपको बहुत क्लियर नहीं बता पाऊंगा। इसको मैं आपको बता सकता हूँ, कर्मयोग। ये जो दोनों पार्ट है ना, ये उस, ये क्या है ना, ये इसके पहुंचने जो अपना सेल्फलेसनेस है, अद्वैत का जो सेल्फलेसनेस है, जिसमें सेपरेशन नहीं होता, इस सेल्फलेसनेस में ना पहुंचने के तरीके हैं। ठीक है। पर ये जो है ना कर्मयोग, इससे भी आप पहुंच सकते हैं। पर होता क्या है, जैसे आप जब सेल्फलेसनेस, ये स्टेट आपकी जब
स्टैब्लिश होने लगेगी ना, जब एक इंस्टॉल होने लगेगी, आप बोल सकते हो इंस्टॉल जब होने लगेगी, तब ना ये आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये समझ में आएगा कि ये कर्मयोग क्या है, तब समझ में आएगा। आपको पहले से आप कर सकते हो इस चीज को कि सेल्फलेस काम करना, ये सारा मैं हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, कि कैसे ये सेल्फ को, आपका जो इल्यूजन है उसको तोड़ने में कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। पर अब जब इस स्टेट में जाओगे ना, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, मीन्स आपका हर काम सेल्फलेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ है ही नहीं, सेल्फ ही नहीं है तो आप फिर किसके लिए काम करोगे, है ना। तो वो जो सेल्फलेसनेस है ना, जो बाद में अचीव होती है, मतलब एनलाइटनमेंट, या जब आपका सेल्फ मॉडल पूरा लूज होने लगता है, जब सेल्फलेसनेस के पास आप जाने लगते हो, तब जाके ना ये कर्म वाला जो सेल्फलेस कर्म है, कर्म योग जो बोलते हैं, वो चालू होता है ऑटोमेटिकली। तो उसी को बाकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में बताया जाता है कि आप पहले से करो, आप पहले से करोगे तो भी आप वहां पे पहुंचोगे, ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं अभी आंसर कर देता हूँ, मे बी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मेरा ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा ना सिस्टम क्या हुआ, एकदम ना साइकोलॉजिकली मैं ना पूरा एग्जॉस्ट हो गया। साइकोलॉजिकली मीन्स लाइफ का ट्रूथ खोजते खोजते बहुत प्रॉब्लम्स आई जो भी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली आई सफर्ड अलॉट, है ना, और मेरा सिस्टम ना पूरा का पूरा एक तरीके से एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ना ये स्पिरिचुअलिटी अपने, मतलब जो मैं चीज खोज रहा था इतने सालों से, खोजते हुए तो नहीं मिली, पर जब कंडीशंस राइट थी ना, तब वो अपने पास आई, अपने आप मेरे पास आई, अपने आप, ठीक है। और ऐसा होता है, ये मैंने सुना था पहले, बट बिलीफ नहीं होता, बट जब होता है, जब खुद के साथ होता है ना, तब बिलीफ होता है ये सब चीज। इसलिए मैं ये चीज जनरली, जो मेरे नॉर्मल एक्वेटेंस हैं, जैसे मेरे ऑफिस में लोग हैं, मेरे जो रिलेशन में, उनसे मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो ना लाइफ के अलग अलग पार्ट में हैं, और सबको मेरे ख्याल से सब लोग उस चीज को खोज नहीं रहे हैं, तो इधर उनको वो चीज समझ में नहीं आएगी, या उनके काम का नहीं है, तो इसलिए मैं चीज डिस्कस उनसे नहीं करता। और इनिशियली जब ये सब स्टार्ट हुआ था, तो मेरा मन काफी होता भी था, क्योंकि ज्यादा थोड़ा उस समय माइंड से मेरा एसोसिएशन था, तो उस समय मेरा मन होता था ना कि मैं जाऊं लोगों को बहुत ज्यादा टीच करूं, प्रीच करूं, अच्छे से बताऊं, लोगों की हेल्प करूं, ये सब। पर धीरे धीरे ना, जब ये सेल्फलेसनेस स्टेब्लिश होता जाता है ना, तो ये सब चीजों से ध्यान हटता जाता है, जो मैंने आपको बताया। इसीलिए ना, जो आपको इस डायरेक्शन, इस कर्व में जो आगे चलने वाला इंसान होगा ना, वो ये सब चीज में ना पड़ेगा नहीं, इसलिए वो किसी ना ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना ऑर्गेनाइजेशंस आई मीन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में ना क्या, वो लोग नॉर्म्स के लिए बोलेंगे आपको, नॉर्म्स, एक पर्टिकुलर आप बिलीफ सिस्टम, नॉर्म्स, ये सब बोलेंगे, जबकि ना स्पिरिचुअलिटी जस्ट इसके अपोजिट है। तो कोई भी अभी जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे अब कोई भी एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी में ना, उससे रिलेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं ये बता रहा था कि मेरा जो जर्नी रहा ना, मैं क्या हुआ, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया था, और वहाँ से ना अपने आप ये चीज़ ने मुझे खोजा, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी और ये जो चीज़ है लिबरेशन, ये कोई करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये करने के बियॉन्ड है, ओके। तो इसने मुझे खोजा, और फिर वहाँ से अनफोल्डिंग चालू हुई, काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ हुआ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अभी भी आगे काफ़ी चीज़ होना है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, गीता में अर्जुन का स्टेट देखिएगा। मैं ना हमेशा बहुत सारी गीता मैंने पढ़ी नहीं, इकट्ठा बहुत की, खोजता रहता था हमेशा कि क्या है क्या है। वो अर्जुन के बारे में मैं देखता था, कभी भी सही से बात नहीं होता था, ये ऐसा लगता था मुझे जैसे वॉर क्राई है, कि अर्जुन को बोला जा रहा है कि तुम कॉवर्ड हो। एक्चुअली मैंने एक जगह ये वर्ड पढ़ा था, कॉवर्ड, अर्जुन के लिए, तो कि तुम कॉवर्ड हो और तुम जाके लड़ाई करो, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, ऐसा। तो मुझे लगता था ये क्या वॉर क्राई है क्या, कि ऐसा बोला जा रहा है कि तुम जाके लड़ाई करो, वॉर क्राई है गीता, ऐसा मुझे लगता था। फिर ना धीरे, अब मुझे ये सब होने के बाद समझ में आया कि ना एक्चुअली में बात क्या हो रही है पता है, अर्जुन के ना साइकोलॉजिकल स्टेट की बात हो रही है। वो भी ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है, बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है। अब उसको हो रहा है कंफ्यूजन, किस चीज को लेके कंफ्यूजन हो रहा है, कर्म को लेके, कि काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे काम को मैं करूं, ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊं क्या, ऐसा। तो तब ना उसको, वो उस पॉइंट पे है कि उसको ना टीचिंग उस समय मिलने से वो उस समय एब्जॉर्ब कर सकता है उसको, और वही टीचिंग उसको पहले मिलती तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो वही मैंने जो बोला, ये वाले एटलीस्ट जो मेरा भी जो पार्ट रहा और अर्जुन का जो पार्ट है, इसमें एग्जॉस्ट होने के बाद ग्रोथ या अनफोल्डिंग स्टार्ट हुई है। तो वो चीज मुझे समझ में आई कि ये बात हो रही है इसमें,
ठीक है, तो ठीक है, इसमें इस वीडियो को हम लोग यहीं पे बंद कर लेते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन का मैं 2-3 एटलीस्ट पार्ट बनाऊंगा कि ये बात कर लेंगे ना कि हम लोग क्या डिस्कस क्या करने वाले हैं। फिर हम लोग एक एक करके ना कुछ कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा जो एक्चुअली में करंट सोसाइटी में है, मतलब नॉट इन सोसाइटी, जिसकी नॉलेज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, पर वो इतनी स्कैटर्ड है ना, ये आपसे इतने छुपा के रखी गई हैं कि आपको वो मिलेगी भी। ठीक है, तो ये मेरा जो कोशिश है ये भी यही है कि एक ना तरीके से लोगों को एक कोहेरेंट नॉलेज दिया जाए, एटलीस्ट ये तो बताया जाए कि ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी जब मैं पहले सुनता था ना, संदीप माहेश्वरी को ही सुनता था, संदीप माहेश्वरी से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। पर संदीप माहेश्वरी सर का भी एक्चुअली में एंगल वही है कि एक आपको साउंड सुनाई देगी, साउंड ऑफ साइलेंस, ऐसा समथिंग उनका एंगल है। तो मुझे लगता था यार ये कैसे हेल्प करेगा, मेरा लाइफ में कैसे हेल्प करेगा, मेरा जो ऑफिस का प्रॉब्लम है, जो मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसको ये कैसे रिजॉल्व करेगा, जो मेरा मेंटल लोड है, जो मेरा इरिटेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेगा, ये सारी चीज़ें क्यों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ना ये धीरे धीरे मुझे ये सब सारी चीज़ें ना समझ में आई कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली ना एक तरीके से लिंक्ड है ना, मिली हुई है ऐसी सारी चीज़ें। तो ना उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे, आपको मैं बताऊंगा, और आप लोगों का जो टॉपिक आएगा उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसके बारे में मुझे नॉलेज है या मैं कहीं से रिलेट कर पा रहा हूँ तो मैं जरूर आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, और कमेंट में आप लोग बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और कुछ अपना अगर कोई सजेशन हो तो दीजिए। जैसे अभी तो 3-4 वीडियोस में ये इंट्रोडक्शन के बारे में ही बनाने वाला हूँ। ओके, सो जस्ट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।